गुप्त मानसिक तकनीकों के क्लब 6 में आपका हार्दिक स्वागत है। सिनेमैटोग्राफी 2। क्लब डे लास टेक्निक्स मेंटालिस 8 gmail.com पर खुद को रजिस्टर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दुनिया भर के लोगों के साथ काम करने, व्यवसाय करने और मेलजोल करने के कई अवसर खुल रहे हैं। हम आपका इंतजार कर रहे हैं। आजकल डॉक्टर साहब बैटमैन, स्पाइडरमैन, सुपरमैन, एक्वामैन और ऐसी कई अन्य सिनेमाई प्रस्तुतियां हमें ऐसे युवाओं से परिचित कराती हैं जो बहुत ही सरलता से असाधारण शक्तियां प्राप्त कर लेते हैं और अपने जीवन को रोमांचक बना लेते हैं, जिससे वे रोमांचक और साहसिक जीवन व्यतीत करने में सक्षम होते हैं। हाँ कार्ला, एक तरह से यह बहुत सकारात्मक बात है, क्योंकि एक इंसान अपनी लगाई हुई सीमाओं की बाधाओं को तोड़ सकता है। दूसरी ओर ऐसा इसलिए होता है कि यह रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी हो सकता है। यह भाग्य या किस्मत की वजह से हो सकता है, जबकि वास्तविकता में यह रोज़मर्रा की आदतों से भी हो सकता है ना? उन आदतों से जो हम विकसित कर सकते हैं। और यहाँ जैसा कि हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, ये वास्तविकता में है कि हमारा असली दुश्मन कोई खलनायक नहीं, बल्कि हम स्वयं हैं। सही कहा ना? हमारे भीतर लगातार हमारा अवचेतन मन हमें बाधित कर रहा है, हमें सीमित कर रहा है और हमें रोकने की कोशिश कर रहा है। यह कहता है कि हम कुछ भी हासिल नहीं कर सकते हैं। यहाँ तक कि जब हम फिल्में देख रहे होते हैं तो हमारा अवचेतन मन हमें दोहरा रहा होता है ना, कि ये सिर्फ एक कल्पना है, कि हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। और अवचेतन मन हमें बहुत अच्छी तरह से जानता है ना। और हाँ, यह हमें निरंतर उम्मीदों में बांधे रखता है ना। यह हमें कहता है कि एक दिन हम खुद कोई वीरता का कार्य करेंगे और अपने आप को सुपर हीरो में बदल देंगे, जो असल में कभी नहीं होता है। यह सच है डॉक्टर। हॉलीवुड का उद्देश्य है कि वह हमें मनोरंजक रूप से और एक सादृश्य के माध्यम से दिखाए कि हम मनुष्य उन शक्तियों को जगा सकते हैं जो हमारे जीवन को रूपांतरित कर सकती हैं। डॉक्टर, हमारा मतलब सिर्फ चड्डी पहनकर उड़ने या सुपर हीरो की तरह असाधारण शक्ति रखने से नहीं है, बल्कि हम उन वास्तविक क्षमताओं की बात कर रहे हैं, जैसे आर्थिक समृद्धि प्राप्त करना, अपने निजी जेट में यात्रा करना या असाधारण तरीके से जीवन जीने के लिए आवश्यक संसाधन और सहयोग प्राप्त करना। हाँ कार्ला, यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात है, क्योंकि हॉलीवुड आपको असाधारण चीज़ें दिखाना चाहता है, लेकिन साधारण जीवन असाधारण जीवन से कहीं ज़्यादा बड़ा और मज़ेदार है। आप उड़ते हुए कैसे घूमेंगे इतनी ठंड में, बारिश में, ओलों के बीच, जैसा कि आप कह रही हैं, एक एक्रेलिक सूट में, है ना? जबकि आप घूम फिर सकते हैं एक निजी जेट में अपने पायलटों के साथ, जहाँ चाहें वहाँ जा सकते हैं। यहीं पर हमें बहुत बड़ा अंतर दिखता है ना? तो आप कहते हैं, अरे तो इंसान सुपर हीरो से कहीं बेहतर चीज़ें हासिल कर सकता है, बहुत बेहतर, बहुत ज़्यादा। यही कारण है कि हमें वे फिल्में पसंद आती हैं। हम सिनेमा जाकर उन्हें देखना चाहते हैं, क्योंकि हम कहते हैं, अरे अगर कोई संभावना है। हम जो नहीं करना चाहते हैं वह खुद से यह पूछना है कि मैं वहाँ कैसे पहुँच सकता हूँ, या वहाँ पहुँचने के लिए मुझे क्या करने की ज़रूरत है। और एक बार जब आप इसे पहचान लेते हैं तो आप कहते हैं, अरे ये उतना मुश्किल तो नहीं है। जब आप शुरू करते हैं तो आप कहने लगते हैं, नहीं ये मुश्किल नहीं है, ये तो बहुत मज़ेदार है। तो ऐसे में एक पूरी तरह से अलग दुनिया खुल जाती है।
पृथ्वी एक अलग ही जगह बन जाती है। यह आपको बांधने वाली, सताने वाली, निराश करने वाली जगह नहीं रहती और यह पूरी तरह से कुछ और बन जाती है। सही डॉक्टर। यह एक प्रमाणित सत्य है डॉक्टर साहब कि वैज्ञानिकों ने यह पता लगाया है कि वास्तविकता कल्पना से बहुत अधिक आकर्षक होती है। असल में हॉलीवुड अपनी कल्पना उन नई वैज्ञानिक तरक्कियों से लेता है जो अभी तक सामने नहीं आई हैं। कई लोगों को गुप्त मानसिक तकनीकें विज्ञान कथा जैसी लगती हैं, लेकिन यह एक वास्तविक तथ्य है कि जो लोग इनका अभ्यास कर रहे हैं वे आज अरबपति बन रहे हैं और विभिन्न प्रकार से पुरस्कृत जीवन जी रहे हैं। कार्ला, अब चेतन मन को संभालना आसान नहीं है। यह अरबों वर्षों से अचेतन मन के साथ मिलकर हमारे भौतिक और मानसिक शरीर का अधिपति रहा है और यह हमें पूरी तरह से जानता है कि हम कहाँ से आए हैं। यह हमें जानता है हम कहाँ से आते हैं। ये आसान नहीं है, लेकिन एक बार जब आप इसे कर लेते हैं, और बहुत से लोग इसे कर रहे हैं, सच तो यह है कि यह दुनिया पहले से ही अरबपतियों और करोड़पतियों से भरी पड़ी है। ऐसे लोग जो वाकई में बेहद पुरस्कृत जीवन जी रहे हैं। तो यह तो वास्तव में हम सभी के लिए एक बड़ी उम्मीद और प्रेरणा का स्रोत होना चाहिए। मैं सिर्फ इन तकनीकों का अध्ययन ही नहीं बल्कि उन्हें लागू भी कर रहा हूँ, क्योंकि अवचेतन मन धोखेबाज होता है। मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो महीनों से इन तकनीकों का अध्ययन और उन्हें लागू कर रहे हैं। जब हम मामलों की समीक्षा करते हैं तो हमें पता चलता है कि अवचेतन मन उन्हें धोखा दे रहा है कि वे अभ्यास कर रहे हैं, पर वास्तव में वे नहीं कर रहे हैं। जी हाँ डॉक्टर। जी हाँ डॉक्टर, गुप्त मानसिक तकनीकों में हम एक पैटर्न देखते हैं। जब भी हम किसी चुनौती से बचते हैं वह ज़्यादा तीव्रता के साथ वापस आती है। यह ऐसा है जैसे हम मानसिक तकनीकें जानते हैं पर लागू नहीं करते। अवचेतन मन खुश होता है क्योंकि हम इस चुनौती से बचते हैं। देर सवेर जिंदगी उसे ज़्यादा मुश्किल बनाकर हमारे सामने फिर ले आती है। ये वास्तव में एक सार्वभौमिक नियम है। ये वैसा ही है जैसे जब स्कूल में आपको धमकाया जाता है। अगर आप पहली बार में ही उसे उसकी जगह नहीं दिखाते या अपना बचाव नहीं करते तो दूसरी बार यह और भी बुरा होगा। और ये सार्वभौमिक नियम हैं, हम उन्हें बदल नहीं सकते। तो इसी कारण से हम मानसिक तकनीकों के लिए नियम बना रहे हैं जो कि सार्वभौमिक हैं। हम अलास्का से पैटागोनिया तक पहुंच चुके हैं। 30 से 40 लाख लोगों के साथ हम संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और भारत में बहुत शक्तिशाली हैं। हमारा इंडोनेशिया में लाखों की संख्या में अनुयायी है और हमारी पहुंच निरंतर बढ़ रही है। बस इससे मानवता को एक ऐसा अवसर मिलेगा जिससे वे अपनी साधारण और कठिनाइयों से भरी हुई जिंदगियों से बाहर निकलकर एक असाधारण और पुरस्कृत जीवन जी सके, है ना? कमी, गुलामी वगैरह 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 से। जी हाँ डॉक्टर, बिल्कुल सही कहा। यदि हम समाधान को टालते रहते हैं तो उसके परिणाम हमारे जीवन में संचित होते जाएंगे और अंत तक हमारे साथ रहेंगे। हाँ, सही। डॉक्टर, अवचेतन मन को प्रबंधित करने का सबसे प्रभावी तरीका सचेत रहना याद रखना है और इसलिए
यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि हम सचेत रहने की याद को अधिक से अधिक बार दोहराएं। इस अभ्यास के बिना हम यह समझना शुरू नहीं कर सकते कि गुप्त मानसिक तकनीकों को कैसे लागू और अध्ययन किया जाना चाहिए। सही कहा कार्ला। इन गुप्त मानसिक तकनीकों का दशकों तक अध्ययन करने और उन्हें लागू करने के बावजूद मेरे आसपास हर जगह सचेत रहने के लिए, मेरे दफ्तर में, मेरे घर में, हर जगह मुझे सचेत रहने की याद दिलाने वाली चीज़ें मौजूद हैं। एक किताब, मेरे पास अब सचेत रहने के लिए रिमाइंडर का एक पूरा मैकेनिज्म और सिस्टम है। अब तो मैं अपने सपनों में भी इस पर काम कर रहा हूँ। मुझे याद है एक सपने में अचानक आप सचेत हो जाते हैं और यह कुछ और है, यह कुछ और है, लेकिन इस अभ्यास में महारत हासिल किए बिना आप गुप्त मानसिक तकनीकों की पूरी तरह से शुरुआत नहीं कर सकते हैं। एक दिन में पूरे 87,000 सेकंड होते हैं। हम लोग 2,000 सेकंड भी सचेत नहीं रहते। ये 87,000 है। अगर आप 5,000 तक पहुंचते हैं तो वाह! अगर आप 10,000 तक पहुंच जाते हैं तो आप वैज्ञानिक हैं। अगर आप 15,000 तक पहुंच जाते हैं तो आप करोड़पति हैं। आप एक अलग ही लीग में हैं। डॉक्टर, आप इन याद दिलाने वाली चीज़ों को लागू करने के लिए हमारे दर्शकों को क्या सलाह देंगे? क्या यह केवल एक मानसिक दोहराव है या आप किसी विज्ञापन को देखकर उसका सहारा लेते हैं? जब आप पढ़ते हैं, आप सचेत होते हैं और चेतन मन सक्रिय हो जाता है। वहाँ आपको जो विकसित करना है वह है चेतना बनाए रखने की क्षमता। उसे खोना नहीं है। क्यों? क्योंकि 30 या 40 सेकंड में आप उसे खो देते हैं। आप कुछ और सोचने लगते हैं। बाहरी दुनिया में ध्यान भटकाने वाली चीज़ें तो अनगिनत हैं, जो निरंतर ही हमारे मन को विचलित करती रहती हैं। इसीलिए होटल कैलिफोर्निया वो रेगिस्तान। यही कारण है कि होटल कैलिफोर्निया के संदर्भ में मारिजुआना पीने से व्यक्ति आत्म केंद्रित हो जाता है। मेरा मतलब है ये सही नहीं है, क्योंकि आपको सभी के साथ रहना पड़ता है ना? आप जीवन अलग थलग नहीं जी सकते। आप रेगिस्तान में नहीं रह सकते। शहर में ही जीवन फलता फूलता है, पर आपको जब भी संभव हो, जैसे वीकेंड पर, है ना? हाँ, रेगिस्तान में वापस जाना अच्छा है, और दिन के दौरान भी। और तो और काम के बीच जो आपके आराम करने के पल होते हैं, उनमें भी, है ना, आप खुद में समा सकते हैं। और जब आप इसमें माहिर हो जाते हैं तो आप इसे स्वाभाविक रूप से एक साथ करने लगते हैं, जैसा कि योग गुरु अक्सर कहते थे, है ना? सुनो, मुझे योग कब करना चाहिए? योग वास्तव में जीवन को जीने का एक तरीका है। ये सिर्फ बैठकर। मैं तो खुद योग का अभ्यास करता हूँ। हमेशा? एक दिन में 40,000 50,000 सेकंड मेरा जीवन ही योग बन गया है ना? ये ऐसा है। आप जिस तरह की ज़िंदगी जीना चाहते हैं, है ना? तो मैं अभी योग का अभ्यास कर रहा हूँ और हम एक फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं, आप समझे? तो तकनीकें आपको असली शक्तियाँ देती हैं, मुझे उड़ना नहीं है ना? मुझे इस वक्त ध्यान लगाने का मन कर रहा है। मैं 17 कंपनियां चलाता हूं, कंपनियों के मामले सुलझा रहा हूं, आपके साथ शूटिंग कर रहा हूं, 7-8 काम कर रहा हूं। और डॉक्टर, यही हमें हमारी कहानी के असली सुपर हीरो बनाता है। कम से कम हमें सुपर ह्यूमन तो बनाता ही है, हमें इंसान बनाता है, हमें दुनिया की ज़रूरतें दिखाता है ना? ये कल मैं बेटे को डांट रहा था, उसने बहुत पैसे खर्च किए जो मुझे ठीक नहीं लगे, क्योंकि मैं उससे कहता हूँ कि आज भी कई लोग ऐसे हैं जो भूखे पेट सोने को मजबूर हैं, है ना? ये सही है कि हम बेकार की चीज़ों पर पैसा खर्च कर रहे हैं, है ना? जबकि समस्याएं हल नहीं हुई हैं जो अब हल हो रही है। बहुत बढ़िया डॉक्टर।
डॉक्टर, हम दुनिया भर के हजारों से ज़्यादा शहरों में पहले से ही मौजूद हैं और बहुत जल्द हम लाखों लोगों को असली सुपर ह्यूमन में बदलते हुए देखेंगे, जो अविश्वसनीय अनुभव जीने में सक्षम होंगे। आप पीछे न रहें, लगातार गुप्त मानसिक तकनीकों को लागू करना शुरू करें और नए व्यावसायिक अवसरों को हासिल करने के साथ साथ आपको आवश्यक सहयोग और सहायता प्राप्त करने के लिए गुप्त मानसिक तकनीकों का क्लब में शामिल हों।